Question number 1 is, a car moves along a straight line for first half time with speed v1 and the second half time with speed v2. Then the mean speed of the car is. It has been asked, that is for first half time with this thing and second half time. जो भी बच्चे ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि कई बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट हाफ टाइम का पूछा जाता है और कई बार में फर्स्ट हाफ डिस्टेंस और सेकंड हाफ डिस्टेंस के बारे में पूछा जाता है. ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड. ये वाला जो है फर्स्ट हाफ टाइम एंड सेकंड हाफ टाइम. और इसमें कहा गया देन द मीन स्पीड ऑफ द कार इज गिवन बाय. जनरली स्टूडेंट्स जो हैं एक कॉमन मिस्टेक जो है वो कहते हैं कि v1 प्लस v2/2 मीन स्पीड हो गई. एक v1 है v2 है, v1 प्लस v2/2 हमारा आंसर आ गया. लेकिन जब हम करते हैं जैसे दोनों को ऐड कर दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया, सो दिस इज व्हाट वी गेट इज अ एवरेज नंबर. दिस इज एवरेज नंबर हैज बीन डिफाइंड लाइक दिस. एवरेज नंबर की बात करें, अगर एक बच्चे के सपोज 100 में से 60 मार्क्स हैं, दूसरे के 40 मार्क्स हैं, तो एवरेज इन दोनों कितना हो गया 60 प्लस 40 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 50 मार्क्स हो गया. ठीक है, ये जो है ये एवरेज नंबर है. एवरेज स्पीड हैज नॉट बीन डिफाइंड इन दिस मैनर. पहले आप अगर कोई पूछता है कि एवरेज स्पीड क्या है तो आप देखेंगे एवरेज स्पीड को डिफाइन कैसे किया गया है. एवरेज स्पीड को डिफाइन किया गया है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम्स. एवरेज स्पीड अगर हम लिखते हैं एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड हो गई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो ये हमारा फार्मूला हो गया. अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम कि it is written a car moves along a straight line for first half time with speed v1. पहला हाफ टाइम अगर यहाँ से यहाँ तक का t टाइम है, हम जर्नी लेते हैं a to b to c लेते हैं. यहाँ से यहाँ तक अगर हाफ टाइम है तो यहाँ से यहाँ तक का भी हाफ टाइम है ऑब्वियसली. फर्स्ट हाफ टाइम सेकेंड हाफ टाइम. अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये वाला डिस्टेंस एस ए बी, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज नॉट मे नॉट बी इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी. ठीक है, स्पीड्स अगर अलग अलग हैं और टाइम सेम है तो ये डेफिनेटली अलग अलग ही होगा. अगर हम एक केस लेते हैं, सपोज हम लेते हैं दिल्ली टू सोनीपत का ले लिया और यहाँ पे हमने पानीपत ले लिया. ठीक है, नेशनल हाईवे पे लेकर यहाँ से यहाँ पर अगर जो है हमने कहा ये 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है और सोनीपत टू पानीपत सपोज 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है. हम यहाँ से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं और यहाँ पे जाते हुए 40 किलोमीटर पर आवर है और जब सोनीपत पहुँचते हैं तो फिर वहाँ से जो है हम 60 किलोमीटर पर आवर पे स्पीड बढ़ा देते हैं. सोनीपत से पानीपत की स्पीड हमने, सोनीपत टू पानीपत हम जब जा रहे हैं तो हमने स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर कर दी. लेकिन जब दिल्ली से सोनीपत जा रहे हैं तो हमारी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है. अब देखें 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, दिल्ली टू सोनीपत का डिस्टेंस अगर 40 किलोमीटर है तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक जाने का हमारा टाइम जो है वो 1 आवर लगा. सिमिलरली अगर हम सोनीपत टू पानीपत देखते हैं तो हमारी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस जो ट्रेवल करना है वो भी 60 किलोमीटर है. तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा 1 आवर लगेगा. तो हमारी टोटल जर्नी कितने की हो गई? 2 आवर्स की हो गई. 1 आवर और 1 आवर 2 आवर्स की हो गई. फर्स्ट हाफ टाइम क्या हुआ? 1 आवर हुआ. 1 आवर में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 40 किलोमीटर ट्रेवल किया. सेकेंड हाफ ऑफ टाइम कितना हुआ? 1 आवर हुआ. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 60 किलोमीटर ट्रेवल किया. क्या दोनों डिस्टेंस सेम है? नहीं, दोनों अलग अलग है. टाइम दोनों सेम है, फर्स्ट हाफ टाइम एंड सेकेंड हाफ टाइम. ये भी पूछा जाता था फर्स्ट हाफ डिस्टेंस एंड सेकेंड हाफ डिस्टेंस. तो उस केस में हम लोग हो जाता है टोटल डिस्टेंस होता है 60 प्लस 40 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस होता है. फर्स्ट हाफ डिस्टेंस होता है पहले 50 किलोमीटर और सेकेंड हाफ होता है दूसरे 50 किलोमीटर. तो अब हम इसमें देख रहे हैं जो चीज़ समझने वाली ये है कि टाइम चाहे बराबर है फर्स्ट हाफ टाइम सेकेंड हाफ टाइम, लेकिन अगर दोनों में वेलोसिटीज अलग अलग हैं तो दोनों के डिस्टेंसेज जो होंगे वो अलग अलग होंगे. अब हम कह देते हैं तो ए टू बी वेलोसिटी v1 है और बी टू सी वेलोसिटी v2 है. एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? एस ए बी प्लस डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी, ए टू बी प्लस बी टू सी अपॉन टोटल टाइम. टोटल टाइम कितना है? 2t है. डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितना है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड ऑन टाइम. स्पीड कितनी है? v1 इंटू टी प्लस यहाँ से यहाँ का
डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड ऑन टाइम होता है, स्पीड कितनी है v2 इंटू टी अपॉन 2 टी, तो ये आ गया v1 प्लस v2 बाई 2, तो ये हमारी एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड हमारी आ गई। इसका ये मत बोलना कि इससे आप ये सोचो कि अगर दो बार स्पीड दी है v1 और v2 दी है आप हमेशा ये कर लोगे, ठीक है, आपने लॉजिकली जाना है, वो एक्सप्लेनेशन राइट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर आंसर सेम भी आ गया तो इसका मतलब नहीं है कि वो गलत लॉजिक ठीक लॉजिक हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो एवरेज स्पीड के बारे में पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, आप टोटल डिस्टेंस निकाल लोगे, डिवाइड बाय टोटल टाइम कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए इसमें जो आपका आंसर है v1 प्लस v2 बाई 2, दैट इज आपका आंसर जो है, आंसर क्वेश्चन नंबर 1 कितना हो गया, ए हो गया, दैट इज v1 प्लस v2 बाई 2 इज द राइट आंसर।